हेलो माय फ्रेंड्स, जेडी ट्रिपल सिक्स तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपका पार्टनर का और थर्ड रोमांटिक पर्सन का क्या है करंट सिचुएशन। गाइस, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है, ओके, और अदरवाइज किसी के लिए नहीं है। और जिसको मतलब कंफ्यूज भी है उसके लिए भी ये रीडिंग नहीं है। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको पूरा 100% पता है कि उनके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन है, ओके। तो ही आप ये रीडिंग देखिए, तभी आपका ये रीडिंग है, अदरवाइज नहीं है, ओके गाइस। तो चलिए देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय का करंट सिचुएशन क्या है। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक है, जो जिनके लिए भी देखने आए हैं इस रीडिंग तक, उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय का करंट सिचुएशन क्या है और उनके पार्टनर क्या सोचते हैं इस रिश्ते को लेकर। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय का करंट फीलिंग्स क्या है। तो प्लीज यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है, जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय का करंट सिचुएशन क्या है। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा। जो दोस्ती अपने ऊपर लेने की कोई जरूरत नहीं। तो चलिए गाइस, देखते हैं क्या आता है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय का करंट सिचुएशन और क्या चल रहा है उन दोनों में और आपको लेकर क्या सोचते हैं। तो चलिए गाइस, देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले मैं कार्ड निकाल लेता हूँ। ओके, दैट का कार्ड आया है, एस ऑफ कप, ओके, द हैंगमैन, द फूल, एस ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, ओके, एट ऑफ कप्स। द गाइस, मैं सबसे पहले बॉटम का एनर्जी को रीड करने वाला हूँ। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का एनर्जी को रीड करने वाला हूँ, जो बॉटम का कार्ड से आया, एट ऑफ कप्स। तो गाइस, एट ऑफ कप्स बताता है कि आपका जो पर्सन है ना, वो बिल्कुल भी खुश नहीं, इमोशनली खुश नहीं है। वो इंसान इमोशनली अनफील करता है, अपने आप को अकेला महसूस करता है। वो थर्ड पर्सन के साथ रहकर भी वो इंसान अपने आप को फुल महसूस नहीं करता है। उनको लगता है वो रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा सिचुएशन है आपका पार्टनर का, क्योंकि आपका ये पार्टनर ना आप ही को याद कर रहा है, बहुत ज़्यादा सैड है अपने लाइफ में, आपसे दूर होकर, आपसे बिछड़ के उसको बिल्कुल भी खुशी नहीं हो। और बता देता हूँ कि आपके लिए वो इंसान रिटर्न आना चाहता है। जो इंसान पास्ट में आपको छोड़ के गया था, आपका पार्टनर, एट ऑफ कप्स, ठीक है ना, वो इंसान अभी आपके लाइफ में फिर से रिटर्न आना चाहता है। वो यू टर्न लेना चाहता है, जहां भी गया था आपको छोड़ के, ओके, वो आना चाहता है, ट्रेवलिंग करके आना चाहता है। उसने आप दोनों को रिश्ते में काफ़ी दूरियां दे दी, काफ़ी देर हो गया, बहुत लेट कर दिया उसने, ऐसा उसका महसूस होता है। और इस समय वो इंसान आपके पास आना चाहता है, बहुत ज़्यादा सैड है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका जो पार्टनर है ना, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी भी हो गया, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा भक्ति मार्ग में वो जुड़े हुए हैं इस समय, और बहुत ही ज़्यादा मतलब उस लेवल पे जा रहा है, ठीक है ना। और वो आपका पार्टनर ना इस समय ये भी सोच रहा है कि यार काश वो आपको जब छोड़ रहे थे ना, काश उस टाइम पे आपको छोड़ते नहीं और कुछ ऐसा डिसीजन हो जाता, या तो वो समझ लेते यार उनका बात, तो आपका बात समझ लेते वो, तो आज आप लोग का दूरियां नहीं आती थी। आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा महसूस करता है अपनी गलतियों को लेकर। वो एकदम ही खुश नहीं है, जहाँ पे भी है, जिसके लिए भी आपको छोड़ के गया था, उस इंसान के साथ भी उसका बना नहीं जो भी है रिलेशन, ठीक है ना। क्योंकि वो कहते हैं ना, हार्ट टू हार्ट सबके साथ नहीं मिलता, ठीक है ना, किसी एक के साथ ही वैसा हार्ट टू हार्ट कन्वेक्शन होती, मतलब कनेक्शन होता है, ठीक है। तो वो सबके साथ मतलब नहीं होता है, वो एक अलग ही होता है और एक ही के साथ होता है। तो वो आप ही का साथ था, वो उनका, आपका पार्टनर का बहुत ही एक सोलमेट एनर्जी टाइप में, ठीक है ना, सोलमेट कनेक्शन था, डिवाइन कनेक्शन था बेसिकली आपका, ठीक है ना। आप दोनों का जो कनेक्शन था और डिवाइनली कनेक्शन था। तो गाइस, वो आपको छोड़ नहीं पा रहा है, आपके लाइफ में रिटर्न आना चाहता है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सैड है, दुखी में है। वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी है उनके लाइफ में कि वो उन्होंने आपको छोड़ के गया किसी और के वास्ते इस तरह से, और आप पता नहीं क्या सोचते होंगे उनके बारे में। तो नेगेटिविटी उनके दिल में है कि आप उनके लिए अच्छा नहीं सोचते हो, ऐसा उनका फील है, ओके गाइस। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहले कार्ड है डेथ का कार्ड। तो गाइस, आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का ना जो रिश्ता था ना, वो खत्म हो चुका, डी एंड हो चुका, ठीक है ना, कुछ नहीं बचा आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का रिश्ते में। क्यों नहीं बचा? क्योंकि ऐसा देखने को आया, जो आपका जो पार्टनर है ना, उसने आपके साथ इस रिश्ते को तो पूरा बिल्कुल सा तोड़ दिया था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते, ओके।
तोड़ के ना उस इंसान ने बहुत ही ज़्यादा खुश होने गया था। उसको लगा था कि वो जब बहुत ज़्यादा खुश रहेगा आपके इस रिश्ते को तोड़ के, वो जो भी है लाइफ में आपसे ज़्यादा खुशी रखेगा, वो इंसान आपसे ज़्यादा प्यार देगा, आपसे ज़्यादा उसको रिस्पेक्ट मिलेगी, ऐसा ऐसा उसका थिंकिंग था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया उस इंसान के लाइफ में, ठीक है ना। जैसे आपसे वो दूर गया ना, और उसका लाइफ में और ज़्यादा स्ट्रगल आ गई है, ऐसा देखा उसने। तो उसको ऐसा लगा, और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका जो पार्टनर है ना, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ अगर रिश्ता टूट गया तो सिर्फ और सिर्फ इस कारण के लिए भी हो सकता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जो मतलब एक होता है ना, देखो रिश्ता तो मुंह से बोली बनाए नहीं जाते, ठीक है ना। अगर आपने ऐसा किया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना, उससे ज़्यादा नहीं निभा पाओगे, ठीक है ना। रिश्ता मुंह से बोली नहीं निभाए जा सकते, या तो बर्डन में आके किसी को एहसान तले रिश्ता नहीं निभाया जाता। रिश्ता सिर्फ और सिर्फ दिल से और प्यार से, सुकून से निभाया जाता है, जो अंदर से हृदय से होता है, ठीक है ना। तो आपके साथ ना हृदय से रिश्ता था उसका, ठीक है ना, अंतर आत्मा से रिश्ता था, सोल लेवल का कनेक्शन था। तो वो इंसान आपको तोड़ के वो तो चले गया था, लेकिन उस जगह में उसको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला जो सोल लेवल में मिलती है, जिससे सोल कनेक्शन होता है। तो आपके साथ उसका, आपका जो पार्टनर है और आपका सोलमेट है, वो चाहता है कि इस समय राइट नाउ उसके साथ वो थर्ड पार्टी का रिश्ता तो बिल्कुल खत्म हो गया। वो चाहता है कि इस जो रिश्ता आपके साथ टूट गया था ना, उसी रिश्ते को फिर से नई शुरुआत करना चाहता है। जल्द से जल्द हो सकता है कि अब से लेके 13 डेज तक वो इंसान का साथ मतलब कुछ ऐसा कमिटमेंट आपको मिल जाए, उसकी तरफ से कॉल मैसेज आ जाए और वो ये बोल दे कि इस रिश्ते को मुझे फिर से नई शुरुआत करना है, प्लीज़ मुझे एक मौका और दे दो। वो आपके साथ माफ़ी मांगना चाहता है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है। उसको पूरा उम्मीद है कि आप माफ़ कर दोगे, क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है ना आप बहुत ज़्यादा दयालु हो, आप ना बातों को लेट गो कर देते हो, और आपका पार्टनर ये भी चाहते हैं आपसे कि आप उनको माफ़ कर दो। इसलिए भी माफ़ कर दो कि वो नादान है, नादानी में आके ऐसा किया था, उसको समझ नहीं था, ठीक है ना। आपका पार्टनर ये सब कहना चाहता है आपसे। तो आपका पार्टनर ये कहना चाहता है उसको इस रिश्ते को नई शुरुआत करना है। जो रिश्ता उसने पूरा मतलब जला के राख कर दिया था, वो जो बची कुची कोयला था ना, उसमें कोयले में खंगार के फूंक मार रहा है, कहीं फिर से आग लगा दे, फिर से आग जल जाए, ठीक है ना। वो पूरा उम्मीद है आपका पार्टनर को वो इस रिश्ते को फिर से नई शुरुआत कर लेगा, जो रिश्ता बिल्कुल सा डेड करके चले गया था आपका पार्टनर ने। ओके गाइस, नेक्स्ट है हमारे पास एस ऑफ कप्स। तो गाइस आपका पार्टनर को दिख रहा है कि वो इंसान बहुत ही ज्यादा रो रहा है। किसके यादों में रो रहा है, क्यों रो रहा है आपको पता है? क्योंकि वो इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, आपको ऑफर देना चाहता है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है पॉजिटिविटी के साथ, एकदम खुशी के साथ। क्यों? आपके बिना ना वो अपने लाइफ में अकेला है, वो एकदम बिल्कुल अकेला पड़ गया और बहुत ज़्यादा आपके प्यार को याद करके रो रहा है ऐसा याद कर रहा है कि आप जो थे ना, आप एक उनकी डिवाइन ब्लेसिंग्स थे उनके लिए, कि डिवाइन ने आपको उनके लिए उनके लाइफ में एक गिफ्ट के तौर पे दिया था जो इंसान, और आपने उसको बहुत प्यार दिया, आपने उसको अनकंडीशनली प्यार दिया, बहुत ज़्यादा सहारा। तो आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा याद कर रहा है आपका प्यार को सोच के, आपका जो भी आपने सराहा था उसको, आपने इतना प्यार दिया था उनको, तो कितना पलकों में आप रखा था। आप उनके लिए ना एक छोटी छोटी ख्वाहिश भी पूरी करते थे, आप उसका बिना कहे भी आप उनके ख्वाहिश पूरी कर देते थे। और लेकिन आपको छोड़ के वो जिसके पास भी है ना, वो उनके पास ऐसा है कि आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को बोले भी ना मुंह से कि यार प्लीज़ ये कर दो ना, वो कर दो ना, ये ला दो ना, वो ला दो ना, ऐसे कर दो ना, तो वो बोलने के बावजूद भी वो पार्टनर उसको करके नहीं देता। इसलिए वो इंसान बहुत ही दुखी है, आपको याद कर रहा है, आपका एफर्ट को याद कर रहा है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, फिर से आपके पास आना चाहता है। जो इंसान आपको छोड़ के किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को साथ चले गया था, आपको बहुत ही रुलाया था, ठीक है ना। और हो सकता है कि वो आपका जो पार्टनर है ना, उसी ने आपको पहले ऑफर किया था, कि उसने आपको पहला प्रपोज भी किया होगा, ऐसा मुझे लगता है कार्ड के हिसाब से। ओके गाइस, तो चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास हैंगमैन। तो गाइस हैंगमैन का कार्ड ये बताता है कि वो इंसान अपने आप को फंसा हुआ महसूस करता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का रिश्ते में। क्यों? उनको लगता है कि वो से ऐसा गलती क्या, उनको मतलब उतने इतना रियलाइज नहीं किया, उसने आपको फॉर गारंटेड लिया, बहुत ही ज़्यादा आपका वैल्यू नहीं किया, आपको जो समय देना था, आप जो डिजर्व करते थे उनसे प्यार, आपका पार्टनर से आप प्यार उनसे डिजर्व करते थे, आप समय उनका डिजर्व करते थे, लेकिन आपका पार्टनर ना
बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश किस्म के हो सकता है। उनको लग रहा था कि मेरा तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, नहीं तो छोटी हूँ, इस टाइप में उसको बहुत ज़्यादा फ्यूचर देखना है, अभी सब बहुत ज़्यादा इधर उधर करना है, ठीक है ना, घूमना है, फिरना है, लोगों के साथ उठना बैठना है। तो इस तरफ से आपका जो पार्टनर का दिमाग थिंकिंग था, और उस थिंकिंग को लेकर ना उस इंसान ने आपको छोड़ छाड़ के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के पास चले गया। चले तो गया, लेकिन जब चले गया, जब आपने भी इस रिश्ते से ना मूव ऑन कर लिया, ओके, इस रिश्ते से आप काफ़ी मतलब आपको ना काफ़ी वेटिंग कराया आपका पर्सन ने, काफ़ी आपको हेडेक दिया, आपको मतलब एक ऐसा सिचुएशन में पहुंचा दिया कि आप ना उस सिचुएशन को कभी नहीं भूल सकते अपने लाइफ में, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है, और ऐसा सिचुएशन में आप ना कि उस इंसान को ना आप सिर्फ माफ़ करना जानते हो, लेकिन अपने लाइफ में फिर से लाना नहीं जानते हो। इस टाइप का आपका थिंकिंग है। और अभी दिख रहा है कि आपका पार्टनर जो भी सोच रहा था ना इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर नेगेटिविटी, वो सब चीज़ बदल गया है, वो सच बदल गया है। और वो इंसान उस जगह से निकलना चाहता है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ से निकलना चाहता है, उस रिश्ते से। और बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है कि वो निकल जाएगा, और अभी बहुत ज़्यादा पैशन बना के रखा है। उनको लगता है कि ये सही समय नहीं है, और उनको ये भी लगता है कि समय हमेशा बदलता है, कभी एक जैसा नहीं रहता है। भले आज मैंने अपने गलती से मुझे इतना आइडिया नहीं था, और मैं सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए कि क्या होता है, इसके साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करके देखता हूँ, इस टाइप का थिंकिंग था। तो उसने चले गया था, लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है ना, वो सिर्फ और सिर्फ उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ एज अ टाइम पास ली गया था। इस तरह से भी हो सकता है कि मैं उसके साथ इंजॉय करूंगा, टाइम स्पेंड करूंगा, इधर उधर घूमूंगा, ठीक है ना, तो मस्ती करूंगा, उस टाइप पे गया था। लेकिन उस सिचुएशन में जब वो आप गए थे, और आपने जब देखा, आपने बहुत उसको बोला कि प्लीज़ ऐसा मत करो, आप अपने दोस्तों से थोड़ा दूर रहा करो, ऐसा अच्छी बात नहीं है ऐसा। तो उसने बोला होगा कि नहीं, अभी तो मेरा पास बहुत टाइम है, अभी तो मुझे ऐसा इंजॉय करने मन है, मुझे इंजॉय करने का टाइम है, अभी टाइम निकल जाएगा तो मैं आगे इंजॉय नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसा उसने बोला होगा, और आपने ना बोला होगा ठीक है डियर, तुम इंजॉय करो, सबके साथ इंजॉय करो, और लेकिन मैं इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूं। और आप इस रिश्ते में जो भी थिंकिंग रखते थे, बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग, आपने ना एक ही सेकंड में वो सारा पॉजिटिव थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग में बदल लिया, और अपने लाइफ को तुरंत ही आपने बदल लिया। आपने एक झटके में उस इंसान को आसमान से लेके जमीन में बैठा दिया, ठीक है ना। आपके नज़र में भले वो इंसान पहले आसमान में था, और एक ही झटके में उस आपके नज़र में ना वो इंसान जमीन में बैठता हुआ, रेंगता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। भले वो अपने लाइफ में कितने भी तुर्रम खान क्यों ना हो, लेकिन नज़र आपके अपने अपने ही होते हैं, ठीक है ना। तो आपके नज़र में ऐसा हुआ होगा। ओके गाइस, तो गाइस आपका पार्टनर राइट नाउ तो बहुत ही फंसा हुआ महसूस करता है। उनको लगता है कि उन्होंने जो भी डिसीजन लिया था ना, एकदम नासमझ और एकदम मतलब एकदम घटिया डिसीजन था जो उस इंसान ने ऐसा किया था। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज के डेट में वो इंसान लटक गया है सिचुएशन के ऊपर, ना घर का ना घाट का, ऐसा, ठीक है ना। आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा डुअल माइंडसेट में है, और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। क्या ये रिश्ता पॉसिबल भी हो पाएगा, क्या आप लोग फिर से जुड़ पाओगे, ठीक है ना, इस तरह से। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास फूल का कार्ड। तो नेक्स्ट है हमारे पास फूल का कार्ड। तो फूल का कार्ड ये बताता है कि आपका जो पार्टनर है ना, वो पास्ट में ना बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर स्वभाव के था। मतलब कोई भी डिसीजन ना वो सोच समझ के नहीं लेता था, जो मन में आए वही करता था। और उसको आपने हो सकता है पास्ट में ना बोला, कमिटमेंट के लिए बोला होगा कि बताओ तुम मेरे साथ रहना चाहते हो नहीं, कमिटमेंट दो, मुझे शादी करोगे या नहीं। तो वो इंसान ना हमेशा यही बोला कि नहीं, मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, ऐसा ऐसा। और क्योंकि उनको ना बंधना नहीं था, कोई भी रिश्ते में ना बंधना नहीं था आपका पार्टनर को। उनको फ्रीडम चाहिए था, उनको एकदम घूमना फिरना चाहिए था उसको, ठीक है ना। और आपके पार्टनर के लाइफ को कोई कैद करेगा, तो कोई उसको बोले ऐसा मत करो वैसा मत करो, तो वो चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है आपके पार्टनर को कि कोई भी उसको उसके लाइफ में कंट्रोल करेगी, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर उस समय में ना, जिस टाइम पे, और हो सकता है कि जिस टाइम पे आपको छोड़ के जा रहा था ना, उस टाइम पे उसने एक बार भी मतलब रियलाइज नहीं किया आपके बारे में कि आप कैसे सिचुएशन में हो सकते हो, क्या करोगे आप अपने आप को लेकर, क्या होगा आपके लाइफ में। और वो इंसान ना बिना कुछ सोचे समझे यहाँ से इस रिश्ते से फुर हो गया। फुर हो के ना वो इंसान को समझ में नहीं आया था कि उसने आपको डेथ का कार्ड है ऊपर, मतलब उसने ना आपको एक मौत दे दी थी, ठीक है ना। आपको एक मौत दे दिया था उस इंसान ने पास्ट में आपको छोड़ के जाके। इस बात को रियलाइज
आपका पार्टनर ना इस समय कर रहा है। द फूल का कार्ड ये बताता है कि वो इंसान अपने बचकाने स्वभाव को और अपने जो नासमझी में डिसीजन लिया हुआ था, उसका डिसीजन के चलते आज उनका लाइफ में वो एक आवारा पंछी बन चुका है। ऐसा आवारा पंछी बन चुका है जो मतलब हर किसी के साथ घूम रहा है, फिर रहा है, ठीक है ना। और एक टाइम पे आके वो इंसान थक चुका है, उसको अभी घूमना नहीं है, फिरना नहीं, वो चाहता है मैं आवारा पंछी ना हो और कोई मुझे पिंजरा में कैद कर ले, भले वो लोहे का पिंजरा क्यों ना हो, फिर भी मैं कैद होना चाहता हूँ, ठीक है ना। जो इंसान सोने पहले मतलब बहुत बात ऐसी है कि उसको अभी देखभाल करने वाला कोई नहीं, उसका इमोशन समझने वाला कोई नहीं। जब इंसान को, कोई भी परिंदे को जब इमोशन समझने कोई नहीं लेता, तो वो परिंदा खुद भी अपना चाहता है कि मुझे अपना मालिक मिल जाए, मुझे अपना पिंजरे में रखने वाला, प्यार करने वाला भले मालिक मिल जाए, कैसा भी हो, ठीक है। या तो फूल, वो अभी आपका पार्टनर ना जिस तरह से आपको किसी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते ना एकदम बिना कुछ सोचे समझे एकदम एक ही झटके में तुरंत ही फैसला लेके वो उस रिश्ते में गया था ना, जितना स्पीड से आपका पर्सन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का रिश्ते में गया था ना, वो कहते हैं ना दो पल की चांदनी, वही सेम टू सेम हुआ कि उसने, अगर उसने शादी भी कर लिया ना गाइस, मैं अगर बोल रहा हूँ, अगर देखो बहुत कम लोगों के साथ मैच हो सकता है, अगर उसने आपका इस रिश्ते को तोड़ के शादी भी कर लिया ना, वो सिर्फ और सिर्फ 2 महीना ही खुश रहा पाया, अगर उसने पास्ट में 2 महीने से पहले शादी किया तो। नहीं तो अगर अभी भी किया ना, तो उसको अभी से ही रियलाइज है, रिग्रेट है कि उसने बहुत बड़ा गलती कर दी। आपका पार्टनर को इस समय में उनको लगता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये क्योंकि आप ना उसको बहुत ज़्यादा केयर करते थे। आप बिल्कुल भी उनके लाइफ में थोड़ा भी आँच आ जाते थे ना, आपको दिल में हर्ट होता था, आप एकदम घबरा जाते थे, क्योंकि आप ना उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और अपना सब कुछ मान के उसमें निछवार कर चुके थे। आपने जाते समय बहुत रोका होगा कि प्लीज़ मत जाओ मुझे छोड़ के, लेकिन उस इंसान ने एक बार भी आपकी तरफ मुड़ के नहीं देखा। वो बहुत ही सेल्फिश किस्म का था उस टाइम पे, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था और आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा था। वो इस ऐसे सोच के वो चले गया। लेकिन आज का डेट में वो इंसान इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, एकदम जीरो से स्टार्ट करना चाहता है, आपको ऑफर करना चाहता है, आपको कॉल मैसेज करना चाहता है। और आपके पास अगर उसने बहुत ही दूरियां लेके आया ना उस इंसान ने, तो वो दूरियां भी मिटाना चाहता है। ऐसा लग रहा है कि वो इंसान आपके साथ ट्रेवलिंग करके आना चाहता है। अभी हो सकता है आपका पार्टनर कहीं ट्रेवलिंग भी कर रहा होगा, ठीक है ना, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपका पार्टनर यहाँ से वहाँ जा रहे होंगे। नेक्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि वो पार्टनर ना अगर आपसे मतलब जो आपके रिश्ते में जो आप डिज़र्व करते थे ना, जो आपको नहीं मिला था, वो जो आपको ऑफर करना था, जो आप डिजर्व करते, वो आपको ना देके उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को क्यों दिया? क्योंकि ना उनको लगता था जो स्टेबिलिटी का मतलब ना सिर्फ और सिर्फ पैसे, घर, गाड़ी, यही सब होता है स्टेबिलिटी का मतलब। और उनको लग रहा था कि आपके पास शायद आप नहीं दे पाओगे उनको घर, गाड़ी, दौलत, जो भी है, ऐशो आराम। तो उस इंसान ने ना ऐशो आराम, अपने सच्चे प्यार को छोड़ के, फीलिंग्स को छोड़ के, उस इंसान ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को सिर्फ और सिर्फ अपने ऐशो आराम और पैसे को देख के उसने उसका रिश्ते को ऑफर किया था, ठीक है ना, उसकी तरफ चले गया था, ऐसा दिख रहा है। लेकिन उसका ना जो जैसे उसका 7 दिन गुजरा ना, वैसे उसको रियलाइज हुआ कि वो इंसान ना अपने अंतर मन से खुश नहीं। क्यों अंतर मन से खुश नहीं? क्योंकि उसके ना आपका पार्टनर का छोटे मोटे जो ख्वाहिश रहते थे ना, वो भी पूरे नहीं हो रहा है। मतलब देखो कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन अगर अंतर से प्यार नहीं ना, सच्चा भावना नहीं है, तो वो समझ में आता है आंखों में देखकर कि वो इंसान मुझे कितना रिस्पेक्ट करता है या तो क्या सोचता है, ठीक है ना। तो ये देख रहा है कि आज जो पार्टनर आपका पास्ट में बहुत ही ज़्यादा पैसे को वैल्यू रखता था, अपने लाइफ में पैसे को अहमियत रखता था, वो इस समय इमोशन को अहमियत रख रहा है, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहा है। पहले अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल था, तो अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल है। आपको याद करके वो इंसान रोता है चुप चुप के, ठीक है ना, जहाँ बहुत ऐसा दिख रहा है। और वो इंसान आपके बिना नहीं रह सकता। वो आपको ऑफर करना चाहता है, बड़ा सा ऑफर करना चाहता है। और उनको ये भी लगता है कि अभी ना आप छोटे मोटे ऑफर से नहीं मानोगे,
तो आपका पार्टनर को लगता है कि आपको बड़ा ऑफर देना पड़ेगा, लाइक मतलब शादी का ऑफर नहीं तो एकदम कमिटमेंट देना पड़ेगा जो भी आपने किया था, ठीक है ना, जो भी आप चाहते थे, और आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है, वो इस रिश्ते में एकदम पॉजिटिविटी के साथ नई शुरुआत करना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आप लोग शादीशुदा, अगर शादीशुदा हो तो हो सकता है कि आपका पार्टनर ना जाते समय आपका बच्चे को भी लेके गया होगा साथ में, ऐसा हो सकता है। ओके, अगर आप लोग शादीशुदा नहीं तो आपका पार्टनर हो सकता है कि उसने कुछ अगर कॉस्टली गिफ्ट दिया था आपको, महंगा गिफ्ट, तो वो भी हो सकता है कि आपसे मांग के लेके गया हो कि मेरा गिफ्ट दे दो, ऐसा हो सकता है। गाइस ये जनरल रीडिंग है। ओके, तो 6 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि वो इंसान ना इस रिश्ते में आपको छोड़ के अकेला करके चले गया था, ठीक है ना, पास्ट में क्यों उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते, और सिर्फ उनको लगा था कि यहाँ से ज़्यादा प्यार देगा, उनको पता नहीं कोई भी इंसान किसी अगर अच्छे इंसान को छोड़ के उन किसी तीसरे के पास चले जाता है ना, ज़्यादा प्यार को देख के या तो ज़्यादा प्यार मिलने का ख्वाहिश में, तो वो इंसान ना अक्सर धोखा खाता है। तो आपका पार्टनर भी वैसा ही सेम हुआ उसके लाइफ में, वो इंसान ज़्यादा का लालच में आपको छोड़ के चले गया था, और उसको ज़्यादा तो दूर की बात जो मिल रहा है वो भी मतलब खुशी से नहीं मिल रहा है। देखो कहने की बात है, आपका पार्टनर को हो सकता है कि पैसे उसे सब चीज़ से मिल रहा होगा, ठीक है ना, लेकिन वो खुशी से नहीं मिल रहा है। ओके, और वो खुशी से कुछ भी नहीं कर सकता। जब इंसान खुशी से कुछ नहीं कर सकता, भले वो कितना भी ऐशो आराम रहे, पैसे रहे, तो क्या मतलब है ना, जब वो खुशी से ही नहीं रह सकता, तो जब वो पूरा महल के अंदर है और इंसान वो रो रहा है, तो क्या मतलब उस महल का। अगर झोपड़ा भी है, वो इंसान हंस रहा है, तो झोपड़ा भी बहुत काम का है, ठीक है ना। तो ऐसा सिचुएशन है कि आपका पार्टनर ना महलों में जाके रो रहा है, ऐसा सिचुएशन दिख रहा है। वो इंसान वहाँ से रिटर्न यूटर्न आना चाहता है, उस रिश्ते को छोड़ के आना चाहता है, आपके साथ जो दूरियां बनाई, जो लॉन्ग डिस्टेंस है आप लोग का, उसको मिटाना चाहता है। वो ट्रैवलिंग करता हुआ दिख रहा है इस समय, और इमोशन से आपको बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है। इमोशन से वो इंसान आपके लिए रो रहा है, अपनी गलतियों को लेकर पछता रहा है कि उसकी ये सब सिर्फ और सिर्फ डिज़ायर पूरा करने के चक्कर में उस इंसान ने आपके साथ जो किया बिल्कुल अच्छा नहीं किया। आज के डेट में आपका पार्टनर हैंगमैन क्या एनर्जी में है, लाइक मतलब वो उल्टा है। और उल्टा कब होता है इंसान, जब कुछ गलती करता है, जब बड़ा सा कोई गलती करता है ना, तब वो इंसान उल्टा हो जाता है। और उल्टा कौन कराता है, उल्टा यूनिवर्स कराता है, ठीक है ना। यूनिवर्स है जो उल्टा ही करा देता है इंसान को। अगर हम कुछ भी बैड्स कर्मा करेंगे तो कोई किसी का होता है कि कर्मा बहुत फास्ट मिलता है, लाइक मतलब अभी आप कुछ खराब करो, अभी तुरंत ही आपका साथ में भी कुछ खराब हो जाएगा। लेकिन किसी का कर्मा बहुत डिले होता है, क्योंकि वो इंसान अभी खराब कर देगा लेकिन अभी उसको कर्मा नहीं मिलेगा, आफ्टर 1 मंथ नहीं तो 2 महीना के बाद ही उसको कर्मा मिलते हैं। तो किसी का इंसान का कर्मा बहुत फास्ट है, किसी का स्लो है, और आपका जो पर्सन है ना उसका कर्मा बहुत ही स्लो है। अगर आपका पार्टनर ने अभी कुछ गड़बड़ करेगा ना, तो वो गड़बड़ का चीज़ जो है ना उसको 1 महीना 1 हफ्ता नहीं तो 2 महीने के बाद ही उसको दिखेगा, ऐसा उसका कर्मा है आपका पार्टनर का, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सैड है, उस जगह से आना चाहता है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के फंसा हुआ महसूस कर रहा है, और उस जगह से निकल के आपकी तरफ आना चाहता है, आपकी तरफ फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है। तो चलिएगा इस देखते हैं, कुछ कार्ड्स क्लियर कर लेते हैं क्या आता है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए डेथ का कार्ड क्यों है, डेथ का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें। तो डेथ का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें किंग ऑफ वांड। तो गाइस ऐसा दिख रहा है आपका जो पार्टनर है ना, उसने अगर आपका रिश्ते को खत्म किया ना सिर्फ और सिर्फ उसका ईगो के चलते, उसका घमंड के चलते। हो सकता है कि आपका पार्टनर का जो स्वभाव है ना, एटीट्यूड है ना, बहुत ही गुस्से वाला है, एकदम ओवर स्मार्ट भी नहीं, ओवर स्मार्ट। वो कहते हैं ना ज़्यादा ओवर स्मार्ट हमेशा मतलब वही लोग होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा लग रहा है कि आपका जो पार्टनर था ना इस रिश्ते में इतना स्मार्ट था, इतना ओवर स्मार्ट था कि उसको पूरा कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था आपके लाइफ में कुछ भी करे, ठीक है ना। वो इंसान ने इतना ओवर स्मार्ट में आके, गुस्से में आके, अहंकार में आके इस रिश्ते को तोड़ मोड़ के वो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का सिर्फ और चौका चांद में खोकर आपसे चले गया, ठीक है ना। लेकिन उसको उस टाइम पे तो रियलाइज़ नहीं हुआ कि इसने जो भी किया ना अपने लाइफ में सिर्फ और सिर्फ उसका खुद के लिए बुरा था, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को कोई दुश्मन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका पार्टनर ना इतना गुस्से वाला है और इतना मतलब जल्दबाजी वाला इंसान है ना कि वो मतलब उसको दुश्मन की तो ज़रूरत नहीं, वो खुद ही अपने एक बहुत बड़ा दुश्मन है, ऐसा दिखता है। ओके,
अभी आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है, लाइक मतलब बदलाव आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कोई एकदम छोटा बच्चा से लेके बड़ा बच्चा ऐसा टाइप में, मतलब ठीक है ना, बहुत बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं। लाइक वो बुरा था तो बहुत ही अच्छा हो रहा है, ठीक है ना। वो अगर डिवाइन से प्रे नहीं करता, भगवान को पूजा पाठ नहीं करता, तो अभी पूजा पाठ कर रहा है। और उसके लाइफ में अगर कुछ और सोचता था ना, नेगेटिविटी को ज़्यादा एफर्ट करता था और नेगेटिविटी की तरह ज़्यादा अट्रैक्ट होता, तो वो इंसान पॉजिटिविटी के ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है ना। और अभी वो इंसान आपको पाना चाहता है, और किंग ऑफ वांड ये बताता है कि वो इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है, इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है। इस रिश्ते को लेकर उसने ठान लिया है कि मुझे यही रिश्ते को नया शुरुआत करना है, चाहे कुछ भी हो, और अभी मैं किसी का नहीं सुनने वाला। क्योंकि आपका पार्टनर ने पास्ट में ना सब लोगों का सुना था, सबके खुशी को देखते हुए, सबका खुशी हो, मतलब सबका खुशी के चलते ना उस इंसान ने आपको तो इस रिश्ते से तोड़ के चले गया था। ओके, तो चलेगा, इस देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द हैंगमैन का कार्ड। तो प्लीज भूलेना तो हमें मदद कीजिए, हैंगमैन का कार्ड क्यों है। तो हैंगमैन का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें व्हील ऑफ फॉर्चून। गाइस वही कहते हैं ना, जैसी करनी वैसे ही भरनी। तो गाइस वही दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना, उसका कार्मिक पार्टनर है वो, ठीक है ना। वो जिसके साथ भी गया थर्ड रोमांटिक पर्सन, वो सिर्फ उसे एक कार्मिक पार्टनर है, जो उसको आपका पार्टनर को लाइफ में लेसन लेना था, तो उसने लेसन ले लिया। डिवाइन ने ना आपका पार्टनर को अच्छा खासा लेसन दिया। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला का चमाट पड़ती है ना तो आवाज नहीं होती, चोट बहुत गहरी लगती है, तो उस तरह से देखा जा सकता है। ओके, तो आपका पार्टनर जो भी नेगेटिव चीजें था ना इस सिचुएशन में व्हील ऑफ फॉर्चून, तो सारे नेगेटिव पैटर्न्स को, सारे नेगेटिव चीज को, सारे आप दोनों को बीच में जो थर्ड पार्टी है, प्रॉब्लम्स है, सबको खत्म करके इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। आपका पार्टनर को लगता है कि उसने जो सोचा था कि उसके साथ जाता हूँ कैसा लगता है, थोड़ा उसके साथ भी इंजॉय कर लेता हूँ, मजा आएगा, है ना, क्या है एक पुराने इंसान के साथ ही करता हूँ नया रिश्ता बना, तो ऐसा सोच के गया था ना, ठीक उस तरफ से वो वैसा सोच के आ रहा है कि यार मैंने बहुत गलत किया था यार, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे एक का साथ ही रहना चाहिए था, मेरे पर्सन का आपके साथ ही रहना चाहिए था। तब मेरे को क्यों, आप जब थे ना उसके साथ, उसके लाइफ ना 7वें आसमान पे थे, उसका किस्मत 7वें आसमान पे थे। वो जिस चीज को भी हाथ देता था ना वही चीज सोना बन जाता था। लेकिन वो तो ऐसा सोना बनाते बनाते वो इंसान अपने खाना, अपने सब कुछ को सोना बना डाला कि उसके लाइफ में वही सोना उसका गले का हड्डी बन गया। आपका पार्टनर को इस समय लगता है कि उसने जो भी डिसीजन लिया था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, वो तो हुआ नहीं, और ऊपर से अभी वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर का गले का हड्डी बन चुका है। वो इंसान आपके पास आना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन वो अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहा है। क्यों, थर्ड रोमांटिक पर्सन का बहुत ही ज़्यादा उस पे ना, या तो बता सकते हो कुछ भी, मतलब ऐसा रहेगा नेगेटिव चीज़ में ज़्यादा खुल के नहीं बोलना चाहता हो, लेकिन मेरे व्यूअर्स को मैं डिमोटिव नहीं करना चाहता हूँ। तो गाइस चाहे कुछ भी हो, लेकिन यूनिवर्स ने उनको ना सबक एक बहुत अच्छा सिखाया। उसको कर्मा झेल रहा है आपका पार्टनर, जैसे भी झेल रहा है, ठीक है ना। और आपके लाइफ में आप चाहो या ना चाहो फिर भी एबंडेंस है। ऊपर वाला ने आपको चाहो या ना चाहो फिर भी खुश रख रहा है, आपका काम बन रहा है, और आपका जो भी पास्ट में तो काम नहीं बन रहा था, आप घबरा रहे थे, वो डर भी आपका जाते हुए दिख रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून 10 दिन के अंदर आपको हो सकता है बहुत ही ज़्यादा कुछ एक ऑफर मिल जाए, नहीं तो आपका ड्रीम कम थ्रू हो जाए, जो भी आपने सोचा था, ठीक है ना। तो क्योंकि नेक्स्ट कार्ड जो होता है वो हमारे व्यूअर्स के लिए होता है मेरी तरफ से। तो गाइस आप चाहो या ना चाहो, आपके लाइफ में कोई आए या ना आए, फिर भी आपका किस्मत ना 7वें आसमान पे है। व्हील ऑफ फॉर्चून, गॉड आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, आपका सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। ओके, और ये पार्टनर भी आपके लाइफ में आएगा, माफी मांगेगा जो भी आपको छोड़ के गया था। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो और बाकी सारे कार्ड्स पॉजिटिव है, देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो गाइस 6 ऑफ सॉर्ड्स देख लेते हैं लास्ट। तो प्लीज भोलेनाथ हमें बताइए 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों है। 6 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को क्लियर करने में मदद किया। 6 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को क्लियर करा 4 ऑफ वांड। गाइस ऐसा लग रहा है कि आपका जो आप जो देख रहे हो अपनी वाइफ के लिए है तो हस्बैंड के लिए, ये शादीशुदा रिश्ता छोड़ के गया था उस इंसान, ऐसा हो सकता है। नहीं तो हो सकता है कि आप लोग लिविंग में रहा हो, नहीं तो आप लोग जब भी थे ना इस रिश्ते में बहुत खुश थे, एक दूसरे को लेकर हैप्पी थे, एक दूसरे को लेकर शादी का प्लानिंग भी सोच लिए थे आप लोग ने। और ऐसे खुशी का इतना पॉजिटिव रिश्ता उसने, मतलब सोलमेट रिश्ता, जो मतलब
मतलब हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है। हार्ट टू हार्ट कनेक्शन रिश्ता ना उसने सिर्फ और सिर्फ दिखावे के चलते मतलब शो पीस के चलते उसने चले गया था। ओके, इतना अच्छा खासा रिश्ता उसने समझा नहीं है उन्होंने। ओके, तो वो इंसान इस रिश्ते को फिर से पाना चाहता है, गंवाना नहीं चाहता है और फिर से इस रिश्ते में रीयूनियन करना चाहता है। इसलिए वो इंसान 6 ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी में है। वो इंसान आना चाहता है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। हो सकता है कि आप लोग को 1111 नहीं तो 1010 का एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखते होंगे। ओके गाइस, तो वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।